अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हमारे पास हमेशा एक कंडीशन होगी कि q को जीरो नहीं होना चाहिए। अब जरा देखें कि हमने इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। हमें इस ये 0.4 है। अब तक हम यूं चलते आए कि हमारे पास कोई नंबर था जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में था, और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1/2, या हम लास्ट से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। दैट इज इक्वल टू 1/1/3। जो हमारे पास 1/3 है ये 0.3333 सो ऑन, मीन 0.3 बार। अब हमारे पास आ गया 1/3, जिसको हम चेंज कर रहे थे कैलकुलेटर के थ्रू 0.333 एंड सो ऑन, इजिली हो जाता था। अब यहां हमें ये चीज दे दी गई हुई है और कहा है इस चीज में कन्वर्ट करें। मतलब ये कि डेसिमल फॉर्म में नंबर दिया हुआ है और हमने उसे क्वोशिएंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं जी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूशन हमारे पास आ गया। हमने इस जो हमारे पास पार्ट दिया हुआ है इसको हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.4 बार। इसको हमने x का लेट कर लिया खुद से। ओके, अच्छा जी, लेट हमने कर लिया। अब 0.4 के ऊपर जो बार है इसको हम एक्सटेंड फॉर्म में लिख सकते हैं 0.444 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक हो गया। अब यहां तक तो हमें क्लियर था, ये हमें आता था। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपको ये रूल तो पता है कि हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे या डिवाइड करेंगे वो इक्वेशन के बोथ साइड पर काम करेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। सो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.444 एंड सो ऑन। यहां पर भी आप 10 इंटू एक्स लिख सकते हो। अच्छा, यहां अगर हम क्रॉस लिखते तो वो भी सही है, लेकिन बस ये है कि ये इनफाइनाइट नंबर है तो इनफाइनाइट नंबर्स को एक ब्रैकेट में कर लिया और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर हमारे पास आता है 10x इज इक्वल टू, जब आप 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं या 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ये डेसिमल पॉइंट होता है ये मूव कर जाता है। अब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 4.444 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो हम लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से माइनस करेंगे। ओके, ये हमारे पास आ गया 0.444 एंड सो ऑन। अच्छा जी, हमने क्या किया, 10x माइनस एक्स एंड 4.44 अप टू सो ऑन माइनस 0.44 अप टू सो ऑन। ओके, तो हम माइनस कर दें 10x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, अब जरा देखें गौर से 0.444 एंड सो ऑन, एंड इधर भी 0.444 एंड सो ऑन। इसको इसमें से माइनस कर दे हमारे पास जीरो बचता है, 4 को 0 में से माइनस करते हैं हमारे पास जीरो बचता है। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, हमें क्या चाहिए x, तो x इज इक्वल टू 4/9। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। x को हमने क्या लेट किया था
0.4 बार, तो 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9. 0.4 बार कैन बी रिटन एज 4/9. अच्छा, यहां पर एक चीज हम क्लियर करते हैं कि देखो, जब हमारे पास एक नंबर रिपीट हो रहा होगा, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, और अगर हमारे पास दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम आगे नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, 0.37 बार. इसको भी हमने शो करना है पी ओवर क्यू की फॉर्म में. सो हम सॉल्व करने पे आते हैं. लेट कर लेते हैं सबसे पहले, सेम एज इट इज जैसे हमने पार्ट 1 किया है. सबसे पहले हमने इसको लेट किया है 0.37 बार. फिर 37 जो रिपीट हो रहा था उसको हमने इनफाइनाइट टाइम रिपीट करवा दिया. क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया. इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पर. अच्छा जी, 100 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 100x इंटू 100 एंड दिस वन. अच्छा जी, ये 100x आ गया. आपको पता है जब भी हम 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल होता है वो राइट साइड पे मूव होता है. ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई. अब देखिए, यहाँ पर हमने 10 के साथ और वहां पर 100 के साथ क्यों रिपीट किया हमने, मतलब मल्टीप्लाई हमने 100 के साथ यहाँ किया और यहाँ 10 के साथ ऐसा क्यों किया. यहाँ पे देखिए दो नंबर्स रिपीट हो रहे थे. जब दो नंबर्स रिपीट होंगे तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब एक नंबर रिपीट हो रहा होगा, एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा, हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह अगर 3 नंबर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. वो आपकी बुक में नहीं है. ओके, अच्छा जी, यहां तक आ गए हम. इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया, सेम एज इट इज जैसे हमने पार्ट 1 किया. सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के से, तो 2 पहले लिखेंगे 100x माइनस एक्स. इसी तरह राइट साइड भी हमारे पास माइनस कर देते हैं. जैसे हमारे पास ये इधर हमने जैसे हमने माइनस किया, सेम एज इट इज हम इधर माइनस करते हैं. ये जो पार्ट हमारे पास डेसिमल, ये जो डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली टर्म, ये कैंसिल हो जाएगी. 37 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 37. अच्छा, अब यहाँ 99x हमारे पास आ गया 37. तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि जी हमने एक स्टेप और करना चाहें तो 99x है, इसको दोनों साइड पे हमने 99 के साथ डिवाइड कर दिया. ये बात आप लिख कर लें, अदरवाइज हम एज इट इज कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके हो गया. अच्छा, अब हमने x की जगह 0.37 बार लिखा और हमारे पास आ गया 37/99 एंड दिस कैन बी रिटन एज 37/99. ओके, क्लियर है. इसी तरह सेम एज इट इज पार्ट नंबर हम 3 करेंगे, जो उसमें भी हमारे पास 21 है आई थिंक, 0.21 भी रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम, वो करते हैं. ओके, थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.21 बार. सेम एज इट इज जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है. इसमें भी हमारे पास दो डिजिट हैं जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी एज इट इज है. तो हमने एक्स को लेट कर लिया हमारे पास, और उसकी जो फॉर्म थी उसको हमने खोल के बता दिया. मल्टीप्लाई किया हमने 100 पे बोथ साइड पे. अभी हमने बताया, डिस्कस किया कि जब दो नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे. हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है. इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है. ओके, इक्वेशन नंबर 2. और सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. जब फ्रॉम आता है तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उस मतलब फ्रॉम के बाद जो चीज होती है उसको पहले लिखते हैं. 100x माइनस एक्स, हमने राइट साइड को भी एज इट इज माइनस किया, हमारे पास 21 आ गया. डिवाइड किया हमने 99 को बोथ साइड पर. आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं जैसे हमने वहां स्किप किया था, एज इट इज भी लिख सकते हैं. x इज इक्वल टू 21/99 और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ओके, क्लियर है सबको.